ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 16/7/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, नाटकशाला है और इस ड्रामा में हर आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है। किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, लेकिन बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया और तीसरा नेत्र मिलने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं कि आदि में क्या था, मध्य में क्या है और अंत में। अगर हम आदि में देखें तो भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, देवी देवताओं का राज्य था, डबल ताजधारी थे, ऐसी सुंदर सोने की नगरी थी। उसके बाद जब द्वापर कलयुग में आए तो रावण की प्रवेशता हुई और उसके बाद जब कलयुग में आए, कलयुग अंत में, तो बाप ने आकर के हमें अपना बना लिया। शिव बाबा ने हमें अपना बना लिया और समझ दी, आस्तिक बनाया। जो आज हम भटक रहे थे, उस नॉलेज के आधार से हम सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को पहचान करके ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए बाप का सबसे बड़ा टाइटल है, उनको कहते हैं सतगुरु। जितने भी गुरु आज दिन तक आए, उनको धर्म स्थापक को भी गुरु कहते हैं। गुरु वो जो सद्गति करे, गुरु वो जो सच्चा ज्ञान दे, गुरु वो जो जीवन नैया को पार लगाए। लेकिन आज जितने भी महापुरुष, धर्म स्थापक, सन्यासी जितने भी आए सृष्टि पर, सब ने आकर के धर्म की स्थापना तो की, लेकिन वो नीचे ही उतरते आए। सदगति तो किसी की हुई नहीं, कोई साथ तो लेके नहीं गया। जो आए यहाँ ही रह गए। तो ये सृष्टि एक दलदल के समान हो गई। कहते हैं दलदल में जो फंस जाता है, उसे निकालने जाओ तो वो व्यक्ति खुद भी फंसता जाता है। लेकिन निकालने वाला इस विकारों की दलदल में, बुराइयों की दलदल में, रावण की दलदल में सारे मनुष्य आत्माएं फंस गए थे। चाहे वो साधारण मनुष्य आत्माएं हो या गुरु गोसाई हो या महापुरुष हो, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ा। इसलिए उनका एक नाम स्वयंभू है। स्वयं इस भारत भूमि पर आते हैं, हम आत्माओं को विकारों की दलदल से निकालने के लिए। सबको निकालते हैं, इसलिए कहते वो सर्व का सद्गति दाता है। हम गुरु करते हैं, गुरु हमें बीच रास्ते छोड़ के चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, हमारी सद्गति तो नहीं हुई ना। कौन करेगा सद्गति? जो सबका सद्गति दाता हो, जीवन नैया को पार लगाने वाला हो, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला हो, वही तो ले जा सकते हैं ना। तो इसलिए सच्चा सतगुरु है परमात्मा शिव बाबा, जो सत्य है, जिसके लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा
ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम आस्तिक हो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? इसका बहुत सुंदर जवाब है, बाबा है सत्य गुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह, ध्यान से सुनेंगे, गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। लेकिन आज मनुष्य तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन दुखी ही होते जा रहे हैं, दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा ने कहा दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे, धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाती हैं, पर परम धाम से नंबरवार वो आत्माएं नीचे आती हैं। वह किसी को ले नहीं जाते। धर्म स्थापक कोई अपने साथ ना वो खुद जाते हैं, ना वो किसी को ले जाते हैं, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब कयामत का समय होता है, अल्लाह इस सृष्टि पर आएगा और सबको इस कब्रों से निकाल करके वापस ले जाएगा। ये शरीर रूपी कब्र 5 तत्वों का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर रूपी कब्र से, चलती फिरती कब्रें तो है, जब आत्मा निकल जाए तो शरीर जड़ हो जाता है। तो इस कब्र से निकाल करके परमात्मा हम सब आत्माओं को ले जाते हैं। कोई मनुष्य नहीं ले जा सकता। परमात्मा कहते हैं अल्लाह आएगा और वो समय आ चुका है। अब घर जाने का समय आ चुका है, इसलिए वह सभी के सत्य गुरु हैं। सबको ले जाते हैं, गुरुओं का भी उद्धार करते हैं, इसलिए वो सत्य गुरु है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। दूर कहाँ? कौन से स्थान पे ले चलो जहाँ कोई पाप ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो, कोई मुसीबत ना हो। ऐसी दुनिया में हे भगवान हमें ले चलो। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। आत्म अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर के द्वारा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ, अमर कथा सुन रही हूँ। जो आत्मा इस कथा को सुन करके अमर बन जाती है। अमर अर्थात आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। कहते हैं शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई। एक कबूतर भी सुन रहा था, जो आज अमर हो गया है, अमरनाथ में दिखाते हैं। वास्तव में ये आत्मा अमर हो जाती है। ज्ञान की भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। ज्ञान की भूं माना एक दूसरे को ज्ञान का प्रचार करना, परमात्मा का परिचय देना, जिससे आप समान बनाने की, जैसा अपना जीवन बनाया अन्य आत्माओं के जीवन को भी बनाते हैं, ये सेवा में रहना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान, नॉलेजफुल
ब्लिसफुल बनना है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, सागर है ना, ऐसे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है। परमात्मा के ज्ञान अमृत, ज्ञान रस, इससे बढ़ के और कोई रस संसार में है ही नहीं। तो खुद भी पीना है, औरों को भी पिलाना है। वरदान है फॉलो फादर और सी फादर। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा फॉलो भी करो और सिर्फ उनको देखो। महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार है सी फादर, फॉलो फादर। किसी को नहीं देखो, बाप को देखो। किसी को देखेंगे उसकी बुराई भी नजर आएगी तो अच्छाई भी नजर आएगी। बुराई नजर आएगी तो स्थिति खराब होगी। तो क्यों ना हम बाप को देखें, भगवान को देखें। भगवान ने जिस रथ में प्रवेश किया उसको फॉलो करें। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कहते नानक नाम है चढ़ती कला, तेरे बहाने है सर्वत का भला। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना है, क्योंकि देखेंगे आत्मा को तो परचिंतन शुरू हो जाएगा। नहीं देखना है, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। संपन्न तो कोई बना नहीं है। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर्स। फॉलो फादर करना है, ना कि ब्रदर सिस्टर्स। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। मणि की चमक ही अलग होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।